विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रदे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना और ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। भक्तजनों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कि कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम मे भव अच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करे और भगवान की आरती जरूर उतारे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, श्री राधिका रानी की जय, आज के आनंद की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझसे कहिए, नियम और विधि संपूर्ण बताइए। भक्तजनों, भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रताप से और प्रभाव से मनुष्य विजय को प्राप्त होता है। वह सब व्रतों में उत्तम और श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नाश प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का पूरा विधान बताइए और विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का पूरा व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। बंधुओं, इस व्रत को विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह सब समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, इस सब समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा श्री लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में निकल गए। बंधुओं, वे घूमते घूमते जब मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। स्वर्गलोक में पुष्प वर्षा होने लगी।
कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। जब भगवान हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया, वहां से लौटकर श्री हनुमान जी ने भगवान राम के पास जाकर और आकर सब समाचार कहे। बंधुओं, श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस आगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। बंधुओं, श्री लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, सब कुछ जानते हैं, आप सबके स्वामी है, जगत पिता है, परमेश्वर है, भगवान है। यहाँ से आधा योजन दूर तुम्हारी कुमारी द्वीप में वग्दालम नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय कहिए और पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार से वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आने कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, इस कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ ऋषि बोले कि हे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतना जा और ऊपर जा रखे। उस पर भगवान श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री का पूजन करे। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी भगवान श्री राम ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से और प्रताप से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक, विधान पूर्वक इस व्रत का पालन करेगा, वे दोनों, तीनों तथा लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्मा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वे भवसागर से पार होकर वैकुंठ लोक, विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।